तो उसको चैन कब आया। मोहम्मद को यहाँ भेजा तो उसको चैन कब आया। मोहम्मद को यहाँ भेजा तो उसको चैन कब आया। सुनाया नहनो अक़रब यानी हमरा ही चला आया। की ना कीता की ना कीता यार ने यार वास्ते। की ना कीता यार ने यार वास्ते। की ना कीता यार यार वास्ते हो की ना कीता की ना कई
रब महफिला सजैया ने सरकार वास्ते। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बहुत खूब। मौला आपको उसका अजर दे जनाब। कव्वाली एक वैसे मैं कहती हूँ हमेशा से ऐसा सबब मानती है कि जो आपका जो सफ़र है वो हमेशा अर्श तक लेके जाती है जनाब। यहाँ और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे आप मिलते हैं और आपको मिलने के बाद एहसास होता है कि अभी भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है, अभी भी लोगों को मुस्कुराने देना चाहते हैं, अभी भी लोग चाहते हैं कि दूसरे जिएं, दूसरे मुस्कुराएं, तो उसमें अपनी वो खुशी ढूंढते हैं, जबकि उनका वो प्रोफेशन नहीं होता, वो अपने प्रोफेशन से बिल्कुल हट के चीज़ें कर रहे होते हैं। ऐसे ही आज हमारे एक मेहमान हमारे पास मौजूद हैं, उनका प्रोफेशन भी है कि लोग मुस्कुराएं, तो बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट हो उनकी और बड़ी खिलखिलाती ही मुस्कुराहट हो, और जब भी वो मुस्कुराएं तो उनके दांत बहुत खूबसूरत लगने चाहिए। तो और इससे हट के एक चीज़ में जो उनके बारे में जानती हूँ पर्सनली, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा, वो इस तरह कि मैंने जब डॉन में शो किया तब भी मेरे साथ थे, फिर मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए उनके क्लिनिक गई, तो कहते हैं जब आप किसी के साथ वक्त गुजारते हैं या वो टाइम गुजारते हैं, डॉक्टर साहब आप भी जानते हो, बिल्कुल सही बात तो है। आप उसको बहुत बेहतर तरीके से जज कर पाते हैं। तो आप यकीन मानिए कि जो आज मेरे मेहमान हैं वो इंतहाई नफीस इंसान, इंतहाई शफीक इंसान। मैंने उनको उनके ही क्लिनिक में कभी अफसर बने नहीं देखा, वरना हमें तो जरा सी कुर्सी मिलती है, हम अकड़ के यूं गर्दन तान के बैठ जाते हैं कि मैं, और जो कि वो माशाल्लाह से बाहर से पढ़ कर आए, कनाडा में इतना टाइम उन्होंने गुजारा, इतना वक्त सर्व करने के बाद लोग बाहर जाते हैं तो स्लिप हो जाते हैं, ये वहाँ से छोड़ के अपने लोगों की खिदमत करने के लिए आए जनाब। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर काशिफ जमाल साहब की, जिनका ताल्लुक है डेंटिसिटी से, और इनका जो मेरा ख्याल है मैं कहूँगी मशगला कहें, इनका काम तो है ही, इन्होंने पढ़ाई यही है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका मशगला है कि लोग जब हंसे तो वो खूबसूरत लगें, जैसे मेरे दांत इस वक्त आपको खूबसूरत लग रहे हैं, तो वो इनकी वजह से जनाब। तो डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच इनवाइटिंग मी, और थैंक यू वेरी मच फॉर द हम्बल इंट्रोडक्शन। और मैं समझता हूँ कि ये आप जैसे लोगों की ज़र्रा नवाजी है कि लोग हमें जानते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि काम करें और पाकिस्तान में भी अच्छी डेंटिस्ट्री प्रमोट हो। डॉक्टर साहब आप काम तो करते, काम यहाँ बहुत सारे करें, लेकिन जितने प्यार से आप काम करते हैं ना, वो बहुत कम लोग काम करते हैं। बस ये ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट जब आता है ना आपके पास, तो वो तकलीफ में आता है, किसी भी डॉक्टर के पास हो जाता है, तो डॉक्टर का काम ये होना चाहिए, देखिए फीस तो उसने देनी है, कम ज़्यादा जो भी है, बिल्कुल रिगार्डलेस, मगर आप अपनी एटीट्यूड से, अपने अखलाक से, अपनी बातों से उसकी एटलीस्ट तकलीफ 30-40% कम कर सकते हैं, थोड़े अरसे, थोड़ी देर के लिए भुला सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो आपने अल्टीमेटली उसका करना है। तो अगर हम भी ड्राई हो जाएंगे, हम भी थोड़ा सा रिजिड हो जाएंगे, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें भी बस ये कैफियत होती है, मगर इसीलिए डॉक्टर मसीहा होता है ना, मसीहा तो कहते ही उसे। फिर उसको ओवरकम करते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि काम भी काफी देर कर रहे होते हैं, हमारे टाइमिंग कोई स्केड्यूल बहुत और टाइमिंग 9 to 5 वाली जॉब है नहीं हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी करम है, अब तो इम्यून हो चुके हैं। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, ये सिर्फ दुनियावी नहीं दीनी गुफ्तगू भी ये बहुत खूबसूरत करते हैं। लेकिन जनाब क्या करें, एक आवाज़ पीछे से आ गई कि एक लेना है छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। रमज़ान हमारा रिजवाना नाज की कहानी बड़ी दर्दनाक है। हंसते बसते घराने को ऐसी नजर लगी कि अब नौबत फाकों तक पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवाना नाज है और मेरी शादी को 17 साल हुए। मेरे शोहर को 1 साल बीमारी रही कैंसर की, मुंह के कैंसर की, और 7 महीने उनके इंतकाल को हो गए। शोहर जब जिंदा थे तो अच्छा था, 700-800 रुपये कमाते थे, रोजाना गोश्त बनता, रोजाना बाहर लेके जाते बच्चों को।
अब मैं 1 साल में जो मैं पूंजी थी हमारे पास 2.5 लाख रुपए था। सारे अस्पताल के धक्के लगाए हमने, किनर हॉस्पिटल से इलाज करवाया है हमने। 30,000 रुपए का एक कीमोथेरापी लगता था। जिस घर में कभी खुशहाली थी वहाँ अब दुखों, मुसीबतों और फाकों का राज है। बड़ा बेटा मेरा 16 साल का है, माशाल्लाह नादरा में उसने सनद हासिल की है और 7वीं पास है। उसका स्कूल छुड़वा के मैंने इसको काम पे लगाया है। पहले मेरे बेटे की 10,000 रुपये तनख्वाह है, जिसमें से 5.5 किराया निकलता है। हमारी रोज की रूटीन में खिचड़ी या दाल चावल बनते हैं, अब सब्जी भी नहीं पक पाती। इन बच्चों की कभी कोई खुशियाँ नहीं हुई। मेरा बच्चा 2.25 साल का है, इसका मैं दूध नहीं लगा पा रही, ना खुद पीती हूँ और ना इसका लगा पा रही। बच्चा मेरा फिट करता है, इसको चीजें नहीं मिलती, कमजोर होता जा रहा है ये बच्चा भी। पापा के बारे में सोच के अच्छा नहीं हुआ, क्या मुझे पापा को मुझे। जी नाज़रीन, ये जो भी इस वक्त आपने सेगमेंट देखा नेकी का साया, ये अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की तरफ से होता है जनाब, और वो हमेशा ऐसे ही मुस्तहिकिन लोगों के घर पहुंचते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है हमारी और आपकी मदद की। और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट चलता है हमारी और आपकी मदद से। तो मैं हमेशा कहती हूँ जिन लोगों को आप मुनासिब समझें उन्हें अपने एहतियात दें। और ये स्पॉन्सर होता है सर्फ एक्सेल की तरफ से जनाब। तो लाइव ट्रांसमिशन है, प्लीज़ ये बच्चे को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाए। नहीं, मुंह ना दबाएं, कोई बात नहीं, आप ले जाएं, वो छोटी बच्ची ले जाएं, कोई मसला नहीं है। लाइव ट्रांसमिशन की यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि ये आपको लगता है कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने घर जैसी बात करें। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे साथ ख्वाजा हारिस हैं, छोटे नन्हे मुन्ने से। ख्वाजा हारिस, क्या यही नाम मैंने सही लिया ना? ख्वाजा ने मुझे ऐसे देखा, मैं डर गई, मैं कहा या अल्लाह रोक डाला मुझ पे है। आप जरा प्लीज अपना हदिया नात तो पेश कीजिए। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आका दुश्वार दो जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। जिसको भुलाया गया वही अर्श बनी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। जिसकी न बात कोई रब ने भी टाली, जिसकी न बात कोई रब ने भी टाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। बहुत शुक्रिया
माशाल्लाह बेटा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की और अल्लाह आपको और जज़ा दे कि आप मेहनत करें। इसी तरह कुछ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके हमारी जो सेल्फी नाद मुकाबला था उसमें अपनी छोटी छोटी सी नातें हमें भेजी थी, तो मैं चाहूंगी जाते जाते आपको वो भी दिखाती चलूँ ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। इंशाल्लाह आगे चल के उन्होंने भी अलमाज जैसे बड़े नात ख्वां की जगह लेनी है और इनकी तरह भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जीतना है इंशाल्लाह। तो चलिए चल के देखते हैं। सुभान अल्लाह, मैं कहती हूँ कि ये छोटी सी उम्रें होती हैं ज़ुबैर भाई और इसमें भी मासूम उम्रें हैं और माशाल्लाह ये जज्बा ही बहुत है। ये सही मायनों में हम कहते हैं कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो ये माँ की गोद से जब बच्चा सीख कर आता है तो फिर ऐसे और जब बड़े हो जाते हैं तो अंदाजा होता है कि ये उम्र सबसे बेहतर उम्र होती थी, कितनी कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। नाजरीन, कल आप जो हादसा हुआ उस वजह से हम आपको अपना जो हमारा फाइनल था मुकाबला वो नहीं दिखा सके क्योंकि वक्त की कमी थी और हम लोग न्यूज़ चैनल है तो न्यूज़ हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हम उसे देते हैं। तो हमने वो चंक जो था हमारा वो रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो इंशाल्लाह आगे चल के हम आपको वो दिखाएंगे कि उन 4 लोगों में से कौन था फाइनलिस्ट, कौन यहाँ से जीत के गया और नईम अब्बास रूफी ने किसको सबसे ज़्यादा नंबर दिए और किसकी कहाँ गलती पकड़ी गई। लेकिन ये आगे आपको ज़रूर हम चल के बताते हैं। अभी डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आप कनाडा भी गए, वहाँ आपने सर्व किया, पढ़ाई भी करी। लोग तो बाहर जाते ही रहने के लिए, आप बाहर से पाकिस्तान आ गए। एक्चुअली मैं जब गया था 2005 में फर्स्ट टाइम मैं गया था और फिर मैं ऑन एंड ऑफ आता जाता भी रहा, फिर मैं स्ट्रेट वहाँ रहा। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मेरे पास स्टेटस भी है कि मैं वहाँ अभी भी जा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर पाकिस्तान से अच्छी कोई जगह है नहीं। बेशक, इसमें तो कुछ शक ही नहीं। चाहे वो जो भी, ये हमारा एक कुछ होते हैं ना कि आप, मगर ये बात बड़े मुझे अफसोस होता है उन लोगों को, यूथ को देख के कि आजकल सारा आपका जो लोगों का बाहर जाने का जो चार्म है वो इतना ज़्यादा है कि बस ये हमने बाहर ही चले जाना है। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि बाहर की लाइफ इज़ नॉट अ ईजी लाइफ, इट्स बहुत डिफिकल्ट, वेरी टफ। जो बात अपने मुल्क की है, जो खुसूसियत अपने मुल्क की है, जो प्यार अपने मुल्क का है, जो एहसास अपने मुल्क का है, ये बात वही फील कर सकता है जब आप बाहर होकर आता है, जो बाहर जाते हैं रहते हैं। कोई भी चीज़ इजी नहीं होती। आप कहते हैं कि वो कहते हैं ना, घर में जितनी भी चीज़ें हो जाएं वो घर में ही रहें, फिर तो ये हमारा घर है। बस बात ये है कि आपको ओन करना है। सही, बिल्कुल सही जनाब। यहाँ मुझे ओन करते हुए अपने इस चैनल को एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमजान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान हमारा ईमान इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ किचन में और फाइनली ये हमारे ये गुलगुले तैयार हो चुके हैं और चिकन जो हमारा ये सीरियसली हम पैसे खर्च करके खाने जाते हैं, ये आप घर में कितने मज़े से बना सकते हैं। ये जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं
वो इस बात की गवाही देंगे कि ये खुशबू अलमास है। तो मुझसे उस वक्त क्या करेंगे कि ये खुशबू रोजे को बड़ा तंग करी। मैं कहा ये हम पिछले ऑलमोस्ट 28 दिनों, हाँ 28 दिनों से हमारे रोजों को काफी मजबूत कर दिया डॉक्टर साहब, इतना मजबूत कि अब तो ये तोड़ने से भी नहीं। आपको 50 रोजों का सवाब मिलेगा बस इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर। तो जनाब ये गुलगुले भी तैयार है, आप चिकन हमारे तैयार है, टैंग की क्या ये आप देखें बात है जनाब। जो लेयर्स बने हैं जी, जो आप ब्रोस्ट में देखते हैं, आप इसको आपने छेड़ना नहीं होता। अच्छा, इसको बस फ्राई होने दे, बस टर्न करना आपने। आप ये देखें इसके अंदर जो लेयर्स बने, क्रिस्पी जो लेयर, इसको छेड़ना नहीं। अगर आपने छेड़ा तो इसका सब क्रम जो है बाहर निकला। ओके। और इसी तरह ये गुलगुले मैंने डाल दिए, ये भी आपके फूल गए। अच्छा, ये इतने जो फूले ये इनका इसमें आपने बेकिंग पाउडर? नहीं, अच्छा, इसमें मैंने दही डाला है। सही। 2 कप मैदे में मैंने आधा कप दही डाला है, 1 टेबलस्पून यीस्ट डाला है, हाँ। और 2 से 3 चम्मच चीनी। सही। और फिर इसको गर्म पानी से मैंने इसको फेंट लिया और मैंने इसको राइस करने को रखा। और जनाब मेरा काम खत्म, और जब सारा किचन का काम खत्म हो जाए तो उसके बाद विम का काम शुरू होता है। विम साहब बर्तन मांजे, अपने घर अपने किचन को साफ सुथरा करें और बर्तनों को चिमका के वापस रख दें। ये है विम की खूबसूरती। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं। जी मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आपका एरिया जो है वो डेंटिस्ट्री है, आप इसके एक्सपर्ट हैं, ज़रा इसको थोड़ा सा मैं रिलीजन के साथ इस तरह से करूँगा कि जो डॉक्टर साहब मिसवाक है, जी जी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मिसवाक की बड़ी फजीलत बताई है और मिसवाक के बारे में बड़ी अहादीस मौजूद हैं। आप एज ए डेंटिस्ट मिसवाक को किस तरह देखते हैं? मिसवाक और टूथब्रश में कितना ज़्यादा फ़र्क है और मिसवाक किस तरह से इफ़ेक्टिव है? देखें, मिसवाक तो आपको पता है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, तो उसकी जो फजीलत और अहमियत है वो तो उसकी तो अपनी एक हैसियत है जी। और डेंटिस्ट्री में भी मिसवाक की अहमियत इसलिए है कि आप ड्यूरिंग फास्टिंग भी मिसवाक कर सकते हैं। सही। मगर ड्यूरिंग फास्टिंग आप टूथब्रश या पेस्ट के साथ ब्रश नहीं कर सकते। उसकी एक अच्छी बात ये होती है कि ब्रश करते हुए आपके ब्लीडिंग गम्स होते हैं, क्योंकि उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो आपके हर्ट करता है गम्स को। और यूजुअली जब आप फास्टिंग में होते हैं तो आपके स्वेलन गम्स हो जाते हैं, वो नज़र इनविजिबल होते हैं मगर वो फील होता है, जिनके बहुत सेंसिटिव गम्स होते हैं। और जिनके नॉर्मल गम्स होते हैं उनको भी मिसवाक उसके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो आप 12 महीने यूज़ कर सकते हैं, मगर चूँकि हम रमज़ान की फजीलत के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उसी तनाजुर में जवाब दे रहा हूँ कि आप मिसवाक कोशिश करें कि ड्यूरिंग फास्टिंग मिसवाक करें। और पूरे रमज़ान में एक दफ़ा 24 घंटे में आप टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश करें जब आप फास्ट के लिए जा रहे हो, सहरी के वक्त। अब वो एक रिकमेंडेड कोई भी अच्छा टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके स्वेलन गम्स हैं, ब्लीडिंग गम्स हैं, या कोई दांत का किसी को इशू है, ठंडा गर्म लगता है, वो तो एक अलग बात है। मगर आप एक दफ़ा अच्छा प्रॉपर अपनी ब्रशिंग करें और ड्यूरिंग द फास्टिंग आप मिसवाक करें, ये मैं रेकमेंड करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल करना चाहिए। उससे आपके गम्स मजबूत रहते हैं, उसके जो जुज़ बनता है वो जो उसके निकलता है, अज्जा जो उसके होते हैं, जो उसकी स्लाइवा जो सिक्रीट करता है, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है गम्स के लिए और दांतों के लिए। ये अल्लाह का निज़ाम है। और मैं आपको बताऊं नाज़रीन के मिसवाक के बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे तो बहुत सारी अहादीस मरवी हैं, लेकिन एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा मिसवाक आपके हाथ में थी और आप मिसवाक कर रहे थे, तो आपने इतना पसंद किया मिसवाक को कि आपने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत की दिक्कत और तकलीफ़ का अगर अंदेशा ना होता तो मैं लाजिम करार दे देता कि मिसवाक हर नमाज से पहले मिसवाक इस्तेमाल की जाए, लाजिम करार दे देता। इसका मतलब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इफादियत जानते हैं, लेकिन उम्मत को दिक्कत और परेशानी ना हो इसलिए आपने ये लाजिम करार नहीं दिया, वरना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक और बात ऐड करूं मैं, सादिया और जुबैर भाई, कि मिसवाक करने से हाफजा भी तेज होता है। अच्छा, ये तो जाहिर है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये मतलब मैं किसी महफिल में बैठा हुआ था तो वहाँ पे कुछ उलमा कराम भी थे, तो उसमें मुझे उन्होंने ये बात बताई और ये प्रूवन है ये बात कि जो लोग मिसवाक करते हैं और आपको जो कहते हैं शॉर्ट मेमोरी लॉस हो गया, तो उसके लिए अगर आप मिसवाक का इस्तेमाल कर दें तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसी मदद आती है कि आपका हाफजा जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने ऐड की जवाब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं और उम्मत को तकलीफ ना हो, सिर्फ उसके लिए कह रहे हैं कि मैं, वरना वो लाजिम कर देते। तो हमारा, मैं कहती हूँ कितने खुश नसीब हैं कि हम ऐसी उम्मत में पैदा हो गए कि रसूल खुदा हमारे कितना सोचते हैं, मौला हमारे लिए कितना सोचते हैं कि मेरी उम्मत को ज़रा सी तकलीफ होगी, जबकि
कितना टाइम लगता है अगर वो मसवाक भीगा हुआ हो और उसके बाद आपने उसको नरम करना है और वो कर लेना है तो वो, और अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उससे हादसा भी तेज होता है। तो मेरा ख्याल है अगर ये जिन बच्चों के लिए, खास तौर पे मैं उन माओं से कहूंगी कि जिनको बच्चों के लिए लगता है कि इन बच्चों को सबक याद नहीं होता है ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल, या जो बच्चे जिनकी पेपर्स करीब होते हैं, तैयारी पता चल जाता है। ये माओं को मेरा ख्याल है पहले से, ये जब मैं खुद माँ बनी तो मुझे आइडिया हुआ कि ये चीजें पता चल जाती हैं कि मेरे बच्चे में कहाँ क्या कमी है, किस चीज की। और हाफिजुल कुरान जो हैं, मतलब जितने भी हफाज कराम हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये, चूँकि जब मुझे पता नहीं था तो फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया। तो मिसवाक आपने देखा होगा कि अक्सर मदरसों में जो तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो मिसवाक बिल्कुल ये कभी हमने नोटिस, और मिसवाक हमेशा, अब थोड़ी सी बात मैं करूँ, गीली यूज करनी चाहिए, गीली, वही मैंने कहा था, और पतली मिसवाक यूज करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, वो मतलब वो ज्यादा फायदेमंद है रिलेटेड टू द गम्स एंड टीथ की, अगर हम मेडिकल ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। मैं तो कुछ और समझ रहा हूं, डायरेक्ट करेंगे तो हर्ट करेंगे वो अपने दांतों को भी और उसको भी। तो ये बड़ी खूबसूरत बात जनाब। और मैं वही अगेन बात करती कि माओं को चाहिए कि ये अपने बच्चों में ये चीज़ लाएं ताकि उनका हाफसा भी तेज़ हो। और सुन्नत है, हम अगर हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो सुन्नत भी इस तरह अदा होती चली जाएगी। खवातीन भी कर सकती हैं घर में। जी हाँ, मिसवाक तो कोई भी उमूमन कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि जो मर्द हजराती, तो औरतों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर एक दफ़ा कर लेंगी तो अंदाज़ा हो जाएगा। ब्रश भी ज़रूर करें फॉर द। डॉक्टर मैं चाहूंगी इस पे भी जरूर रोशनी डालें कि अक्सर हमारे यहाँ रोजा खोलने के बाद भी कॉन्सेप्ट नहीं रहता कि ब्रश करना है। प्लीज जरा इस पे बताएं कि बहुत कुछ खाने के बाद ब्रश जरूरी है, सहरी तक का इंतजार ना करें। कॉन्सेप्ट ये है, जो जहाँ से डेंटिस्ट्री स्टार्ट हुई उनका तो ये है कि ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड। हाँ, तो हम तो नाश्ते से पहले करते हैं और रात में करते हैं या नहीं करते। वो कहते हैं कि जी सुबह उठ के ही ब्रश, जबकि ब्रश आप करें नाश्ते के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो फिर मुंह साफ हो जाता है आपका। आप कुल्ली करके नाश्ता कर सकते हैं। ब्रश आपको जब करना है जब आप ब्रेकफास्ट कर लें। और एवरी मील का मतलब ये है कि बहुत से लोग जब भी आपने जहाँ खाना खाया आप कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ ये नोट की गई है कि अगर आपने खाना खा लिया और खाने के फौरन बाद ब्रश करते हैं तो बाज़ लोगों को जो है ना वो वॉमिटिंग हो जाती है। वो डिपेंड करता है। अब तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं। ऐसे टूथपेस्ट आ गए हैं जो आपको नोजिया या नोजेटिक इतना फीलिंग्स नहीं देते, तो आप वो रिकमेंड हम कर सकते हैं। मगर ये आप सिंपल अगर सिर्फ ब्रश ही कर लें, इवन इफ यू ब्रश टूथपेस्ट, अगर ताकि वो फूड पार्टिकल आपके डिपॉजिट ना हो। जी हाँ, सही, ठीक, बिल्कुल सही है। सही। तो मैं यहाँ चाहूंगी कि अलमास से एक दफ़ा, अलमास एक पंजाबी का अगर कोई कलाम आप हमें सुना दें। आप लाहौर से आए और ये हो नहीं सकता कि हम आपसे पंजाबी कलाम सुने बगैर जाने दें। करम कदी मेरे सवले या रसूल अल्लाह, करम हो कदी मेरे सवले या रसूल अल्लाह, कदी आवो मेरे दिल दे महले या रसूल अल्लाह, कदी आवो मेरे दिल दे महले या रसूल अल्लाह, बिना तेरे और नहीं हामी